स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। आप सभी साधकों का, नए साधिकाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तंत्र की दुनिया में रहस्य में स्वागत है। आज ऐसी ही अद्भुत साधना के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, जिसे कहा जाता है नैना अप्सरा। नैना अप्सरा के बारे में सुनने के लिए बहुत से साधक बहुत इच्छुक हैं, और एक साधक ने तो हमें यह बताया कि गुरुवर, कि आपने जो मुझे अप्सरा का अनुभव दिया था, उसके कारण मुझे ऐसी ऐसी शक्तियों का अनुभव हो रहा है अपने जीवन में कि मैं अत्यंत खुश हूँ। उसकी पूरी बात आपको बताएंगे, और ये वीडियो आप अवश्य पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारी सिद्धियों के बारे में बताया गया है, जो सिद्धियां आपको अभी तक ना ही किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी और ना ही कहीं देख सकते। मात्र एक ये ऐसा ही यही एक यूट्यूब चैनल है तांत्रिक महाराज, जो दुनिया में अद्भुत और सबसे अभिप्रिय है। इसकी सिद्धियों की रचना कैसे की गई और किस प्रकार से की गई, ऐसी साधना अलौकिक शक्तियों के बारे में आप सभी साधकों को बताया जाता है। तो यह वीडियो लंबा हो सकता है और ज़्यादा लंबा हो सकता है। अक्सर आपने अपने फ़ोन में देख ही लिया होगा कि यह वीडियो कितना लंबा है। अगर आपके पास समय है तो इस नैना अप्सरा के बारे में, इसकी सिद्धि व इसकी साधना व ट्रांसफ़र के बारे में जानें। नैना अप्सरा की साधना अगर आप सच में सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा देखें और इस वीडियो को समझें कि मैं इसमें आपको क्या समझा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी दी जा रही है आपको जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी। तो अद्भुत साधना है यह जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका। समय ज़्यादा ना लेते हुए दोस्तों, तो मैं आपको नैना अप्सरा की साधना की पूर्ण जानकारी और किस तरह ये आती है, किस तरह इसका भोग होता है, सब बताने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आपको सिद्धि के बारे में बताया जाता है। नैना अप्सरा की सिद्धि कैसे की जाती है, और ये अप्सरा कैसे प्रसन्न होती है, और ये अप्सरा कैसे साधक के पास आ जाती है। अक्सर लोग यूट्यूब पे बहुत सी अप्सराओं के बारे में, सिद्धि के बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मात्र हमारा एक यूट्यूब चैनल ऐसा है जो बिल्कुल सही और सही तरीका बताते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल में मंत्र बहुत कम देते हैं, क्योंकि उसका कारण होता है। मंत्र का कारण ये है कि अगर आपको मंत्र दे भी दिया तो आप उससे कोई सिद्धि कर नहीं पाओगे। तो जो लोग अपने यूट्यूब चैनल में मंत्र देते हैं, बताते हैं कि ये मंत्र आप इतनी बार पढ़ोगे, या ठीक है, या रुद्राक्ष की माला से करोगे, ठीक है, हकों की माला से ये मंत्र पढ़ोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देखो, हम नहीं मानते, क्योंकि बिना गुरु के आदेश के अनुसार, बिना गुरु की देख रेख में, बिना गुरु के से बातचीत किए बगैर आप कोई भी साधना व सिद्धि कर ही नहीं सकते। चाहे वो साधना कितनी ही सरल हो, चाहे वो कितनी ही कठिन हो। हमारा मानना ये है, देखो, जो गुरु की जो सिद्धि होती है वो आपको समझाने में बहुत ही अभिप्रिय होती है, लाभदायक होती है, जिससे कि आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसी एक साधना है, शक्तिशाली साधना है, जिसे लोग करने के लिए बेताब व पागल रहते हैं। नैना अप्सरा साधना। नैना अप्सरा साधना के बारे में अभी तक आपको शायद ही पता हो या ना पता हो, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा। ये मात्र एक ऐसी ही वीडियो है जो आप इसे देख के अपना पूरा जीवन बदल सकते हो और इस अप्सरा के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। ये अप्सरा बहुत ही खूबसूरत होती है, इतनी तेजस्वी खूबसूरती होती है इसके अंदर कि एक बार कोई भी इंसान इसे देख ले तो वो उसे देख के मनमोहित दीवाना बन जाता है। अप्सरा का अनुभव कैसे किया जाता है? आपके जीवन में सब कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत, बीवी, आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपका जीवन फिर भी एक अंधेरी राह पे चल रहा है। आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। या हो सकता है या आप अपने जीवन में बिल्कुल तनहा हो, अकेले हो, आपका कोई साथी ना हो और आपकी उमंग बिल्कुल मुरझाती जा रही हो जीवन की, और आप हताश बैठ चुके हों और आप चाहते हो कि कोई ऐसी शक्ति या ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन में खुशहाली ले आऊँ। तो ऐसी ही अप्सरा उन लोगों के लिए सिद्ध की गई हैं इस पृथ्वी पर, जिससे कि वे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं उनकी साधना व सिद्धि करके।
तो यह साधना उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं और बहुत ही दुखी हैं और वे आगे बढ़ के चलना चाहते हैं और इन सिद्धियों को हासिल करना चाहते हैं। तो नैना अप्सरा साधना सिर्फ एक दिन की मैं बता रहा हूँ और एक दिन में ये साधना सिद्ध होने वाली है, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। 1000% मैं आपको दावा करता हूँ कि यह साधना एक दिन में सिद्धि इसकी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपका तरीका सही है तो ही आप इसकी सिद्धि व ट्रांसफ़र ले सकते हो। मेरी बात फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, अगर आप अपने गुरु के या हमारे से जुड़ के इस सिद्धि को सीखना चाहते हो, क्योंकि तभी आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी मिलेगी इस चीज़ की। नैना अप्सरा एक ऐसी अद्भुत सुंदरी अप्सरा है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसका सौंदर्यपन इतना है कि इसकी हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ही अद्भुत सिद्धि है इस नैना अप्सरा की। एक बार ये अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन मनमोहित, सुगंधित व स्वर्ग की भांति एक ऐसा जीवन बना देती है कि आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। जो नैना अप्सरा है, इसकी सुंदरता और इसकी बातें कितनी अधिक अभिप्रिय होती हैं वह आपको मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी इंसान इस अप्सरा की साधना व ट्रांसफ़र ले लेता है अपने जीवन में एक बार, तो वो अपने जीवन में इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसे कहीं और जाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये अप्सरा सारे वो ऐसे कार्य करती है जो आप इससे करवाना चाहो वो सारे कार्य करेगी। और इसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं कि पहले के समय में भी जब ऋषि मुनि होया करते थे तो वे अप्सराओं की सिद्धि किया करते थे और एकांत जंगलों में चले जाते थे जहाँ पे उन्हें कोई परेशान करने वाला होता ही नहीं था। और वो सदियों तक बैठे रहते थे, कई कई वर्षों तक बैठे रहते थे और एक उमंग में, एक तलाश की भांति अपने जीवन में निकल जाते थे। तो उनकी तपस्या को हासिल करने के लिए, वे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इन अप्सराओं को उनके पास भेजा जाता था। वो इसलिए अगर इस इंसान या इस ऋषिवर ने अपनी तपस्या पूर्ण रूप से पूरी कर ली तो वो जाने कौन सा वरदान मांग ले ईश्वर से। तो इसीलिए देवताओं भी इन ऋषियों से डरते थे, इसलिए उन्हें उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं की सहायता लेनी पड़ती थी और ऐसे ही अप्सराओं को भेजा जाता था। अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी, इतनी सुंदरवान होती थी, जो ऋषि 100 सालों से तप में बैठा है और उसका शरीर दिमाग खा चुका है और वो सिर्फ तप पे ही बैठा हुआ है, ईश्वर को याद कर रहा है। और जब ये अप्सरा उसके सामने जाती थी तो इतनी सुंदर होती थी, इतनी सुंदरवान होती थी कि उस ऋषि की तपस्या भंग हो जाती थी और वो उन्हें देखने पे मजबूर हो जाता था और इनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। क्योंकि उसका कारण ये था कि उसने पृथ्वी पर ऐसी कोई स्त्री दुनिया में देखी ही नहीं होती जो वो देख के मदहोश हो जाता था। तो वो यह भूल जाता था कि वो जीवन में किस लिए आया। इस प्रकार नैना अप्सरा को देख के कोई भी संत, कोई भी ऋषि अपना तप भूल के उसे देखते ही देखते और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था और उसे अपने जीवन में लाने की अपेक्षा करने लगता था। तो ऐसी अद्भुत साधना है नैना अप्सरा। अगर कोई भी इंसान, साधक या साधिका अगर कर लेता है, वो इसे किस रूप में पा सकता है, जिस रूप में चाहे वो उस रूप में इस अप्सरा को पा सकता है। ये अप्सरा बहुत ही सुंदरवान के साथ साथ बहुत ही सुंदर है। इसकी आंखें इतनी बेहद ही खूबसूरत हैं और इसके बाल इतने सुंदर बाल होते हैं, इसके कमर तक इसके बाल अप्सरा के होते हैं और देखने में बड़े ही आकर्षित होती है। और उसका सुडोल जिस्म वो इस तरह होता है, अगर इंसान एक बार इस अप्सरा को देख ले तो वो इसे अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने की जिद करने लगे। इस अप्सरा की सिद्धि पाने के लिए हर इंसान व्याकुल व बेचैन रहता है। जो साधना कर रहे हैं या साधना सीख रहे हैं, अभी तक उन्हें साधना सिद्धि प्राप्त ही नहीं हो पाई और वो अपने जीवन में बड़े हताश होकर बैठ चुके हैं, बड़े दुख होकर बैठ चुके हैं। उन्होंने हर इंसान से सिद्धि व साधना व ट्रांसफ़र लेने की कोशिश की, उसके पश्चात भी वो नहीं
उन्हें कुछ नहीं मिल पाया, तो वे लोग परेशान होकर उम्मीद छोड़ दिए। तो मैं उन लोगों को, उन साधकों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में कोई सिद्धि पाना चाहते हो तो अपनी कोशिश कभी ना छोड़ें। एक ना एक दिन वो सिद्धि आपको प्राप्त हो ही जाएगी। शायद यही वीडियो वो ऐसी वीडियो हो जो उसकी आपको तलाश हो, जो आपको अभी तक वो सिद्धि ना मिली हो और आप भटक भटक के थक चुके हों। तो यही वो ऐसी सिद्धि है जो अगर एक बार आपने ये अप्सरा सिद्ध कर ली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिद्धि जो है वो मात्र एक दिन के अंदर प्राप्त होने वाली। यदि आप इसका ट्रांसफ़र लोगे तो वो एक दिन से पहले ही मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर मिल जाएगा, और उसमें बहुत जल्द आपको वो सारी अलौकिक शक्तियों के साथ वो ट्रांसफ़र आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसकी साधना लेना चाहते हो तो साधना कर सकते हो, अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो वो सिद्धि का ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। नैना अप्सरा की सुंदरता व इसकी खूबसूरती के बारे में किस प्रकार से बताएं। अगर इसके बारे में मैं बताने लगा तो शायद ये वीडियो बहुत छोटा हो जाए। ये 19 मिनट का वीडियो इतना छोटा हो जाए कि मैं आपको बता ना पाऊँ इसकी सुंदरता कितनी है। इसकी सबसे पहले इसकी कोई इंसान इसकी आंखें देख ले और उसका रूप देख ले तो इतना आकर्षित होता है इसका रूप कि इंसान के जीवन धन्य हो जाता है। इंसान ने अपने जीवन में पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ दुनिया का हर चीज़ वो प्राप्त की होती है, लेकिन फिर भी उसका जीवन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है और वो सोचता है कि मैं जीवन में किस लिए आया, अरे क्यों आया। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो अपने जीवन में बेचैन और हताश हो चुके हैं, ये सिद्धि है। अगर वो ये सिद्धि या ट्रांसफ़र या इसकी साधना प्राप्त करते हैं तो अपने जीवन में वो ऐसी चरम सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा चरम सुख प्राप्त कर सकते हैं कि वे इस चरम सुख के बारे में उन्होंने अभी तक अपेक्षा की ही नहीं होगी। वर्णों के अनुसार अगर एक अप्सरा किसी जीवन में आ जाए और उसका जीवन वो अभिप्रिय बना देती है, ये अप्सरा आपके जीवन में आने के बाद आपकी प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में आ सकती है, और उसके पश्चात ये अप्सरा आपके जीवन में हर तकलीफ़, हर परेशानी दूर करेगी। चाहे वो परेशानी बीमारी से हो, पैसे से हो, या फिर वो शोहरत से हो, या आप पढ़ रहे हो, आपका जो कीमती समय है, आप कोई चीज़ हासिल करने जा रहे हो पढ़ाई करते करते लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। इस अप्सरा की सिद्धि करके अगर आप वो प्राप्त भी करना चाहते हो तो वो सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे रूप से कर देगी। ये अप्सरा दुनिया का हर कार्य कर सकती है। वशीकरण, चाटन, मरण, षटकर्म से लेके ये हर कार्य आपका कर सकती है। आपके इशारे के अनुसार ये कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। और सबसे अभिप्रिय और सबसे अति उत्तम जो बात है वो ये है कि ये आपकी वाणी और आपकी बातों का पालन करेगी। जैसा आप इसे बोलोगे वैसे ही ये आपके आदेश अनुसार चलेगी और आपकी खिदमत हजूर की तरह करने लगेगी। ये है अप्सरा। इसकी साधना जिस इंसान ने भी पाई है या इसका ट्रांसफ़र जिस इंसान ने भी पाया है वो अपने जीवन में बहुत ही सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसके जीवन में आ जाने से जीवन बदल जाता है, एक जीवन को जीने की राह जाग जाती है। जो अब तक साधक अपने जीवन में बेचैन भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनकी सारी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी ये अप्सरा सिद्धि पाकर। इसकी साधना करने का नियम किस प्रकार होता है, औरत लड़की कौन कौन इसकी साधना कर सकता है? इसकी साधना कोई भी कर सकता है। आपकी आयु 15 वर्ष से ऊपर हो या 15 वर्ष से अगर नीचे है तो आप इसकी साधना कर ही नहीं सकते। अगर आपकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष की है तो आप इसकी साधना व सिद्धि करना आरंभ कर सकते हो, क्योंकि इसकी साधना अक्सर थोड़ी छोटी उम्र के बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनकी उम्र 10 साल या 12 साल है वो उसकी साधना ना करें, जो इनकी उम्र थोड़ी बड़ी है, अधिक है उम्र से, वो उसकी साधना व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसकी साधना पाके इंसान के जीवन में उसे चरम सुख प्राप्त प्रदान करती है और उसके जीवन में सारी कठिनाइयाँ हरण कर लेती है। और वैसे तो यह अप्सरा देखने में इतनी आकर्षित व इतनी सुंदरवान है, अगर कोई इसे देख ले तो वो उसका दीवाना व आशिक बन जाता है। इसकी सुंदरता के आगे वो दुनिया की सारी दौलत लुटा सकता है। वो अपना इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अगर एक बार इसका दर्शन उसे प्राप्त हो जाए। देखने में इतनी आकर्षित व इतनी सुंदर होती है कि देखता ही रह जाता है। इस साधना को करने का कौन सी सिद्धि और किस तरीके से करना चाहिए, ये साधना आप कहीं भी
कर सकते हो। आप शादीशुदा हो या आप कोई शादीशुदा ना हो, ठीक है, किसी से प्रेम करते हो या आप अपने जीवन में भटक रहे हो कुछ पाने की तलाश में, अगर आप इसकी साधना व सिद्धि या ट्रांसफ़र पा लेते हो तो आपकी वो तलाश हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, ये दुनिया का कोई भी कार्य कर सकती है। इसकी साधना किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले इसकी साधना करने के लिए, ठीक है, जो सामग्री का उपयोग होगा वो इस प्रकार है कि 1 मीटर लाल कपड़ा, ठीक है, और उस पे 4 लौंग, 6 पान के पत्ते, आधा किलो मिठाई और एक अगरबत्ती का पैकेट, जो उसकी सामग्री में उपयोग होने वाला, एक नारियल और 4 तुलसी के पत्ते, एक हुक्क की माला और एक रुद्राक्ष की माला, ठीक है। ये सारी सामग्री आपको एकत्रित करनी है और वो मंत्र किस प्रकार बोलना है और किस जगह पे बैठ के साधना करनी है, यह साधना आपको एकांत जगह में बैठ के करनी है। या इसका ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो आप किसी भी एकांत जगह में बैठ जाए, या तो आप एकांत कमरे में या छत पे या किसी ऐसी खाली स्थान पे या किसी भी स्थान पे बैठ सकते हो जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। साधना का अर्थ ही है, ट्रांसफ़र का मतलब ये कि कोई आपको परेशान ना कर पाए, तो आप इसकी साधना पा सकते हो। वो मूल मंत्र इस प्रकार है, अगर आप हमारे से जुड़ते हो या हमसे इसकी जानकारी प्राप्त करते हो तो वो मूल मंत्र, वो विधि विधान आपको पूर्ण तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस नैना अप्सरा को सिद्धि में प्राप्त किया जाता है और चरम सुख प्राप्त किया जाता है। तो मैंने जो साधना बताई है आपको अद्भुत साधना बताई, और जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा था कि एक साधक ने हमें इस अप्सरा के बारे में, इसका अनुभव के बारे में बताया कि गुरुवर, इस अप्सरा के सिद्धि पाके कि उसका जीवन किस प्रकार बदल गया। उसका जीवन एक ऐसा था कि वो बेचैन रहता था दिन, सुबह, शाम, रात, और उसका कार्य कोई भी नहीं बनता था। तो उसने ये अपनी ही जवानी हमें फ़ोन पे बताया कि गुरुवर, ये अप्सरा के सिद्धि पाके मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ऐसी ही अप्सरा किसी भी रूप में आके आपका जीवन बदल सकती है। और अगर आपके एक जीवन में ये अप्सरा आ जाए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी को इतनी बेहतरीन बना देगी, इतनी बेहतरीन बना देगी कि आपने अभी तक ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नैना अप्सरा बहुत ही सुंदरवान और बहुत ही आकर्षित होती है। ये सिर्फ इंसानों के लिए ही बनी है और इंसान इस अप्सरा को पाने के लिए बेचैन है। जो भी कोई साधक अभी तक इस अप्सरा का अनुभव ना कर पाया हो या इसका ट्रांसफ़र लेना चाहता हो तो वो हमसे इसकी अवश्य जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करे और इस अप्सरा को पाने की विधि विधान समझे और इस अप्सरा को अपने जीवन में लाके अलौकिक शक्तियों का लाभ उठाए और अपने जीवन में वो चरम सुख प्राप्त करे जो उसे आज तक किसी से मिला ही नहीं। तो यह वीडियो आपके जीवन में सब कुछ ला सकती है। पैसा, दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, सब कुछ आपको प्रदान कर सकती है। कोई भी साधक अगर इस साधना या इस सिद्धि का ट्रांसफ़र लेने के लिए इच्छुक हो या वो उसे करना चाहता हो तो वो इस साधना की पूर्ण विधि जान ले किस प्रकार की जाती है। और इस साधना को करने से पहले सबसे पहले अपने मन में ये सवाल बना ले कि वो इसका किसी के साथ इसका साझा ना करे, अर्थात किसी को इसके बारे में ना बताए। यह राज उसे अपने भीतर ही रखना हो। अगर वो इसका राज किसी को बताता है तो यह साधना कभी सफल नहीं हो पाएगी। अगर सच में आप इस साधना की सिद्धि लेना चाहते हो तो इसका राज आपको हमेशा अपने दिल के अंदर रखना होगा। और अप्सरा, नैना अप्सरा आपके साथ क्या करती है और आपको कैसे चरम सुख देती है, ना ये किसी को, मित्र को, प्रेमी को या पत्नी को, किसी को ना बताएं, क्योंकि यह अप्सरा सिर्फ आपके लिए बनी है और आप ही इसका जीवन में लाभ उठा सकते हैं। आप ऐसी गलती ना करें इसकी सिद्धि व ट्रांसफ़र पाके कि दूसरों तक इसकी जानकारी दें, क्योंकि अगर आप इसकी सिद्धि पा के दूसरों को इसके बारे में बताओगे तो आपको वो सफलता, सिद्धि, वो शक्तियाँ आपका काम करना बिल्कुल ठीक से नहीं करेंगी, वे खंडित हो जाएगी। तो इसीलिए इसका राज रखें, क्योंकि साधना और शक्तियों का हमेशा राज रखा जाता है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ के बारे में एक तांत्रिक ही बता सकता है। धन्यवाद। ओम आदेश नमः।